तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर आ रही है, हमारे देश ने अचीव किए एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड, जहां पर जो पिछले कई साल एनएचए ने अलग अलग रिकॉर्ड्स जीते हैं, उसी की तरह ये भी रोड लेइंग प्रोसेस के अंतर्गत है। तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, वहां पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर्स ऑफ ब्यूटिफुल कॉन्क्रीट रोड लेइंग का काम हुआ है। और इसकी वजह से ये एक हिस्टोरिक इवेंट बना है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर किसी भी जगह पे ये स्पीड में इतना ज़्यादा रोड बनाया अब तक गया नहीं। तो दोस्तों कई लोग अभी बोलेंगे कि ये लेन किलोमीटर्स है, ये पूरा 100 किलोमीटर का रोड नहीं है, क्योंकि अगर लेन किलोमीटर्स में मेजर किया जा रहा है तो अगर 2 लेन है तो वो 50 किलोमीटर में काउंट हो जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर फिर भी 100 लेन किलोमीटर का काम हुआ है 100 घंटों के अंदर। और ये नॉर्मल जो है वो गली वाला रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्रेसवे है जहाँ पर प्रॉपर बिटुमिनस कॉन्क्रीट रोड लेइंग हुई है। बहुत ज़्यादा मशीन्स, बहुत ज़्यादा मटीरियल्स और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया। तो अपने आप में इंडिया के लिए तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन ये भी बता रहा है कि इंडिया जो है किस स्पीड से रोड बना रहा है और कहां पर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पहुंच चुकी है, जो कि आगे जाकर देश के रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है हमारे एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, या आने वाले न्यू वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जहां पर जो डिजाइन टॉप स्पीड होगी इन ट्रेन की वो 240 किलोमीटर पर आवर की होगी। ये खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों आप जानते हो कि अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्जन है वो काइंड ऑफ वर्जन 1 ही हम बोल सकते हैं। T18 तो थी ही, लेकिन उसके टेस्टिंग के बाद में जो नई ट्रेन बन रही है उनमें मॉडिफिकेशंस है पहली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस से, लेकिन फिर भी ज्यादातर लेवल पे ये सेम ही है। लेकिन अभी जो आने वाला टेंडर दे दिया गया है कई कंपनीज को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन डिजाइन करने के लिए, वहां पर एक स्लीपर वर्जन बताया गया है जो कि एल्यूमिनियम का बनना है, जिसकी वजह से काफी लाइट वेट होगा और ये ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाएगी। ऐसे डिजाइन की जाएगी, अब मैं डिजाइन की जाएगी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रैक्स इतने केपेबल नहीं है इतनी स्पीड को हैंडल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक अपग्रेडेशन हो रहा है तो एटलीस्ट हमें कुछ सेक्शंस देखने मिलेंगे देश के अंदर आने वाले कुछ सालों में, जहां पर 200 के ऊपर की स्पीड पे हमें ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एयर इंडिया की लो कॉस्ट सब्सिडरी एयर एशिया से, अकेले की नहीं है, सिंगापुर के साथ में इनका यहाँ पे टाई अप है और इनके द्वारा ऑपरेट की गई है पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई और पुणे के बीच में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए, बेसिकली ब्लेंडेड फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों SAF जो कंपनी है इन्होंने ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाया था जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरह डेवलप किया गया प्राज इंडस्ट्रीज के पार्टनरशिप में। और ये टेक्नोलॉजिकल ब्लेंड जो है ये ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा एफिशिएंट है और बेसिकली कम जो है ग्रीन हाउस एमिशंस ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए ये फ्लाइट को उड़ाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे करेंट जो ब्लेंडिंग थी वो सिर्फ 1% की थी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जो है ये ब्लेंड बढ़ाते बढ़ाते 50% तक किया जाएगा और 8 to 10 मिलियन टन ऑफ ब्लेंडेड फ्यूल जो है 2030 तक बनाना ये कंपनी शुरू कर देगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो एक राइट स्टेप है एविएशन के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो एक न्यू रोड से रिलेटेड है जो हमारे नितिन गडकरी जी ने अनाउंस की है, और ये है 32 किलोमीटर लंबी एक न्यू 6 लेन रोड जो करंट एग्जिस्टिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गौतम बुद्ध नगर एयरपोर्ट जो है वहां पे इसको कनेक्शन देगी। तो दोस्तों ये वैसे अनाउंसमेंट है, बनेगी है, लेकिन इसको जो है एक्चुअल अप्रूवल्स मिलने को टाइम लगेगा। अगली दोस्तों जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो है मुंबई के लोगों के लिए, जहां पर 16.5 किलोमीटर लंबे डेक वाला मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक या MTHL जो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है वो कल के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट हो जाने से मेरा मतलब ये है कि जो मैं ये 16.5 किलोमीटर के सेक्शन की बात कर रहा हूँ वो समुद्र के ऊपर वाला सेक्शन है। वैसे पूरा ब्रिज जो है वो 21 किलोमीटर लंबा है और ये जो समुद्र के ऊपर के सेक्शन में जो डेक स्लैब्स है, जो प्री फैब्रिकेटेड हिस्से लगाए जा रहे हैं पिलर्स के ऊपर, उसका आखिरी हिस्सा कल के दिन जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा, जिसके बाद में हम इस ब्रिज को कंप्लीट बोल सकते हैं। जिसके बाद में इस ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग, जो बाकी अब काम होते हैं रोड के अंदर, जो मार्किंग्स वगैरह होती है, लाइट्स होंगे, टोल प्लाजाज होंगे, उनका काम होगा, इंटरचेंजेस का काम होगा। लेकिन जो मेन ब्रिज है वो हमें कुछ दिनों में ही, या इनफैक्ट बोल सकते हैं तो कल के दिन ही हमें कंप्लीट होते हुए नजर आने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर फर्स्ट फेज ऑफ येलो लाइन ऑफ नम्मा मेट्रो का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा जून 2023 में, ऐसा कहा गया है। जबकि सिल्क बोर्ड से लेकर RV रोड के बीच का जो सेक्शन है इसका कंप्लीशन 2023 तक हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों वैसे येलो लाइन जो है इसके कुछ हिस्से को 2021 में खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद में इसे पुशबैक किया गया था ओपनिंग के हिसाब से दिसंबर 2022 के अंदर। लेकिन जो रोलिंग स्टॉक है उसकी कमी की वजह से ये और आगे पुश होती गई, इसकी वजह से ये जून 2023 तक पहुंची है। वैसे यहाँ पर सिर्फ 7 ट्रेन की जरूरत है, लेकिन उसको भी आने में थोड़ी देर हुई है, जिसकी वजह से ये टाइम लगा है। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है कि मे बी साइड से सेक्शंस में चीज ओपन नहीं होते हुए दिसंबर में ही हमें पूरा बेंगलुरु मेट्रो का ये
नया कॉरिडोर ओपन होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और सिल्क बोर्ड जंक्शन जो द मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया है, इसके बीच में बेंगलुरु में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देखने मिलेगी मास रैपिड तरीके। अगली खबर दोस्तों जो है वो है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत से, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किए हैं 20 इलेक्ट्रिक बसेस स्टेट के अंदर कुजीरा बस स्टॉप से लेकर अलग अलग जगहों पे जाने के लिए। तो दोस्तों ये बाम्बोलिंग में बेसिकली आता है और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत इन बसेस को बनाया गया है। ये बसेस डिसेबल फ्रेंडली है और ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रिक बस के दूसरे यहाँ पे फायदे होते हैं वो यहाँ पर बताए गए। इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये ज्यादा अफोर्डेबल होगी और स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी को बढ़ाएगी। अगली खबर दोस्तों और ये खारदुंगला पास से रिलेटेड, जो कि सी लेवल से 17,980 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि बहुत लंबे से दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था और अभी जो है दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है लद्दाख के अंदर। और जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये पूरा रोड है वहां के आसपास के एरिया को टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाएगा और बेहतर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो लोग जो है बाइक एंथुसियास्ट वगैरह ऑलरेडी खारदुंगला पास के बारे में जानते होंगे, लोग जो है राइड्स करते हैं यहाँ पर और काफी रिमोट ये एरिया है, कच्चे रास्तों के थ्रू गुजरता है, डिफिकल्ट टेरेन में से गुजरता है, काफी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में। अब ये जो एरिया फाइनली लोग पहुंचते हैं खारदुंगला, वहाँ पे फैसिलिटीज कम है, लेकिन गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर रही है कि जो नॉन फंक्शनल पुरानी एमिनिटीज है उनको हटाया जाएगा। इसके बदले में पब्लिक वॉशरूम्स, जो भी बाइक्स वगैरह पहुंचती है उनके लिए डिसेंट पार्किंग एरिया, कमिश्नर का ऑफिस यहाँ पे सेफ्टी के लिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ और सेफ्टी के काम किए जाएंगे, ब्यूटिफिकेशन मैनेजमेंट के लिए चीजें ये यहाँ पर की जाएगी। इसकी वजह से होगा ये कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे उनको बेहतर ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर एक स्टॉप लेने के लिए, क्योंकि खारदुंगला वैसे स्टॉप आता है एक बड़ी राइड के अंदर। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भोपाल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिसको अपनी फर्स्ट सेट ऑफ ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल गई है अपने एयरपोर्ट के इंटरनल ऑपरेशंस को संभालने के लिए। तो दोस्तों अभी जो करंट गाड़ियां यूज हो रही है भोपाल एयरपोर्ट के अंदर वो ऑब्वियसली आईसी इंजन वहां पर गई है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ये करती है और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि यहाँ पे ईवीज को रिप्लेस किया जाना है। अब जो बड़ी एयरपोर्ट है मुंबई, दिल्ली वगैरह, वहाँ पे ऑलरेडी ईवीज बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट जो ईवी रेवोल्यूशन आ रहा था कुछ सालों पहले उसके पहले इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, लेकिन भोपाल के लिए नई बात है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है नैना एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड से, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है HAL इंडिया की, और इन्होंने कहा है कि वो ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे 25 kg के पेलोड के साथ में लिफ्टिंग पर्पसेस के हिसाब से। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए ये ड्रोन्स बनाए जाएंगे। जैसे अब मैंने कहा 25 किलो का सामान उठाकर ये ड्रोन्स उड़ सकते हैं, और वैसे इनिशियली इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बनाया जाएगा, लेकिन आगे जाके फार्मिंग जैसे पर्पसेस के लिए भी इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो मेड इन इंडिया होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश ने की एक मेजर स्पेस रिलेटेड मूव से रिलेटेड, जहां पे देश की सैटेलाइट कनेक्टिविटी दुनिया के रिमोटेस्ट पार्ट्स के अंदर हो सके, इसके लिए अंटार्कटिका के अंदर भी कनेक्टिविटी एक्सपांड करने का डिसीजन लिया गया है और 110 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं कुछ सैटेलाइट लिंक्स को बनाने के लिए, ताकि जो इंडिया के स्टेशन से अंटार्कटिका के अंदर वहां पर भी इंडिया स्पेस के जरिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी रख पाए। तो बेसिकली यहाँ पे सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग काम होगा। हमें बेसिकली कुछ ऐसे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी जो रिले कर पाएंगे सिग्नल्स को हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ में, और ये काम जो है इसरो भी करना शुरू कर देगी और 80 टेराबाइट्स पर डे के लेवल पे डेटा अंटार्कटिका में हम पहुंचा सकेंगे, उस लेवल पे ये काम होगा। अगली उसको खबर आ रही है ईस्टर्न इंडिया के एक नए भारत गौरव ट्रेन से रिलेटेड, जिसको इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। और ये जो भारत गौरव ट्रेन है ये ज्योतिर्लिंग यात्रा जो है लोगों को प्रोवाइड करेगी, यानी जो इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है हमारे देश की वो भारत गौरव ट्रेन के जरिए कोलकाता के अंदर से अलग अलग जगहों पे लोग जाकर देख पाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है मंडी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर 5 टनल्स हनोगी से लेके झालुगी के बीच में ओपन किए गए हैं किरतपुर मनाली 4 लेन रोड के लिए। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल टनल्स ये अलग अलग लेंस के हैं, डिफिकल्ट को बनाना था, लेकिन ओपन होने की वजह से ट्रैफिक को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और ज्यादा फ्यूचर प्रूफ ये बनेंगे, वेदर प्रूफ भी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर 4 और इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बसेस पहुंच चुकी है जो स्विच मोबिलिटी ने बनाए हैं, अशोक लेलैंड की सब्सिडरी है, और इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ डबल डेकर इलेक्ट्रिक AC बसेस मुंबई के अंदर चल रही है उनकी संख्या हो गई है 6। तो यहाँ पर 5000 एडिशनल ऑफिस गोर्स को सदर्न मुंबई में मदद मिलेगी इन बसेस की वजह से। वैसे बहुत सारी इनफैक्ट मोर देन 1200 बसेस ऐसी ऑर्डर के अंदर है, जिसके आने के बाद मुंबई में और ये बसेस देखने मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे इनकी फ्लीट ऐड होती जा रही है। आज के आज पीडी सवाल के बारे में बात करें तो यूट्यूब से पूछता है, एज इंडियन रेलवेज आर गोइंग फुल्ली इलेक्ट्रिक, कैन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस टैक्सीज कैन बी फुल्ली इलेक्ट्रिक एज द ईवीज आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम। तो देखो यार ये काइंड ऑफ ऑलरेडी हो रहा है, रेलवे तो कर ही रही है, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स आज के डेट में स्पेशली ज़्यादा जो बड़े स्टेट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर ज़्यादा है कंपेयर टू डीजल बसेस। हमारे यहाँ पर इंटरनल सिटी के अंदर जो सिटीज़ है वो ऑलमोस्ट बंद कर चुकी, डीजल एंड CNG बसेस का ऑर्डर देना, इलेक्ट्रिक बसेस ही आ रही है हर शहर के अंदर, जिसकी
जिसके वजह से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़े लेवल पे पहले शिफ्ट हो रहा है। अब इसके बाद में टैक्सीज जो है या फिर कमर्शियल व्हीकल्स है उनको जो है कई बार इलेक्ट्रिक पे हम शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट जो टियागो ईवी है, टिगोर ईवी है, इनके सेल्स कमर्शियल सेगमेंट में ज़्यादा है कंपेयर टू जो है प्राइवेट या इंडिविजुअल सेगमेंट में, जो कि क्लियरली ये दर्शा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या एटलीस्ट जो कॉमन यूज्ड वाली गाड़ियाँ होती है, टैक्सी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑलरेडी इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। जैसे चीज़ें और सस्ती होगी तो टैक्सी में भी वो हमें कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट ऊबर वगैरह पे भी प्रॉपर ऊबर इलेक्ट्रिक वगैरह आज के डेट में आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ शहरों के अंदर। तो हाँ, ये ट्रेंड हमें देखने मिलेगा। इनफैक्ट यही होगा कि पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स का अडॉप्टेशन देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये ज़्यादा एफोर्डेबल बन जाती है लॉन्ग रन में अगर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रही है और ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू एन इंडिविजुअल कार या व्हीकल ज़्यादा चलती है। तो ये चीज़ हमें होते हुए ज़रूर नजर आएगी और बाकी मीडियम्स के अंदर भी ये धीरे धीरे होते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करने के लिए है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए मुझे सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।